मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। पूना में किसान मेले का चौथा दिन है। आइए जानते हैं वरद क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी से कि क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है बायो स्टिमुलेंट पे। तो सर सबसे पहले अपना नाम नमस्ते, बताइए। मैं दिलीप उदासी जालना से। मैम, मैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और गुजरात के सभी फार्मर्स को गाइडलाइंस करता हूँ और एक तंत्र बनाया है जिसका नाम है उदासी तंत्र। उदासी तंत्र में कौन से क्रॉप को किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट से अच्छा बनाया जाएगा इसका स्टडी किया गया और डेवलपमेंट ऑफ रूट्स यानी सफ़ेद मूली जो रहती उसके अच्छे डेवलपमेंट के लिए ये ह्यूमिक जेल जो है ये वो काम करता है। उसके बाद इसके साथ में अगर हम ये चैलेंजर लेते हैं तो एक चैलेंजर और ह्यूमिक जेल ये दोनों अगर मिला के स्प्रे में से देते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेस यानी जहाँ पर एक पेड़ को 4 ब्रांचेस आने वाले हो वहाँ पर हम 16 ब्रांचेस ला सकते, 4 टाइम्स बढ़ा सकते। तो ये काम के लिए हम ये पीजीआर के आइटम्स यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्लावरिंग जैसा ब्रांचेज डेवलपमेंट होने के बाद में और रूट डेवलपमेंट होने के बाद में सबसे बड़ा काम रहता है फ्लावरिंग भरपूर आना, बहुत आना। और वो फ्लावरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ये वरद फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड जालना का चमत्कार और फ्लावर स्ट्रॉन्ग। ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो ड्रॉपिंग ऑफ फ्लावरिंग यानी जो फूल गए बोलते हैं, जो फूल गिर जाते हैं वो नहीं गिरते हैं और उनकी संख्या यानी क्वांटिटी बढ़ के मिलती है। उसके बाद जो भी फ्लावरिंग आता है जैसा हरभरा, चना या सोयाबीन या तो कपास, तुअर, ये जो भी फ्लावरिंग आते हैं ये क्रॉप को, ये फ्लावरिंग ड्रॉपिंग ना होते हुए उसका डाइवर्ट मतलब रूपांतर होना फली में या घाटे में या पाते में, तो उसके लिए हम एमिनो जेल, ये 90% का एमिनो जेल है, तो इसके साथ में हम चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट में कॉम्बो यूज़ करते हैं और ये 2 प्रोडक्ट हमारे उसका डाइवर्शन करते हैं फ्लावरिंग का फली में। और उसका जो दाने का आकार, साइज़ और कलर चकाकी बढ़ाना है तो उसके लिए हम ये वीटोन यूज़ करते हैं। ये वीटोन का प्रमाण हर चीज़ के लिए अलग होता है, तो ये यूज़ करने के बाद में दाने का साइज़ बढ़ना, उसका कलर उतरना और उसको चकाकी आना, ये सब काम चलता है। उसके बाद में ये कोरेक्स होता है। एक कोरेक्स जैसा कि मैम आप जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा पैमाने पर बदली आ जाती है और बादल आ जाते हैं और उसके बाद में हम लोग बोलते हैं धुआरी जैसा, तो वो आने के बाद में क्या होता है ड्रॉपिंग हो जाता है फूलों का। तो ये कंटेंट्स जो कोरेक्स का है हमारा वो उस पर काम करता है और उसकी फूल गए यानी ड्रॉपिंग नहीं होने देता। उसके बाद ये नाइस है यानी कोई भी क्रॉप के लिए ग्रीनरी बहुत अच्छी रहना और उसमें एक स्टेमिना हरदम के लिए तैयार रहना, तो हम नाइस बोल के हम कंटेंट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ज़मीन के अंदर से जब हम ह्यूमिक जेल देते हैं तो ह्यूमिक जेल देने के बाद में उसके रूट्स डेवलपमेंट होते हैं और उसके बाद अगर कॉटन, तुअर यानी हल्दी, टर्मरिक, ये चीज़ों को हम सेकंड रीचिंग जो देते हैं तो ये ऊर्जा माइक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड 2 है और त्रिकाल ये ट्राई कंटेनर है, इसको कॉम्बिनेशन में हम नीचे से देते हैं तो बहुत अच्छे क्रॉप आते हैं। और आज तकरीबन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और गुजरात तक के फार्मेसी यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छी रिजल्ट ले रहे हैं। सर जैसा कि आपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो चैलेंज कितना आया जब आपने इसकी शुरुआत की थी? मैम एक्चुअल हम जब शुरुआत किए तो शुरुआत को लोगों को ये कंटेंट्स मालूम नहीं थे, लोग भरोसा नहीं करते थे। जो 20 साल 25 साल से यूज़ करते आ रहे वही कंटेंट्स लेकर काम करते थे और उसमें पेस्टिसाइड का बहुत बड़े पैमाने पर ये था, योगदान था। लेकिन जब हमने ये बायोस्टिमुलेंट ले गए और धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल में उतरे और लोगों को बतलाया हमने कि इससे बहुत बड़ा फर्क मिलता। तो ईल्ड में हम जैसा कि 6 क्विंटल पर एकड़ सोयाबीन लेते थे लोग, तो वो 12 क्विंटल प्लस हुई। हरभरे में भी 6 से 7 क्विंटल लेते थे, वो 14 से 15 क्विंटल पे पर एकड़ में प्लस हुई, यानी दुगने से ज़्यादा हुआ। और फिर धीरे धीरे आज किसान बढ़ते गया, लोगों को ये कंटेंट्स मालूम होते गए और आज काफ़ी बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में ये फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं।
सर किसान, जैसा आपने बोला कि हम प्रैक्टिकल जाके जब फील्ड में उतरे, जब हमें पता चला कि किसानों को समझाना और उनको ये चीज़ें दिखाना जब उनको समझ में आए, तो वैसे और कौन सी समस्याएं आती है आपके सामने जब ये आप ये प्रोडक्ट को दिखाते हैं, लोगों को समझाते हैं? देखिए मैडम, सबसे पहली समस्या हमारे सामने है निसर्ग की। हम जो भी अच्छा करने को जाते हैं और अच्छा हो भी जाता है, तकरीबन जैसा आप उदासी तंत्र में जब वरद के प्रोडक्ट वापर के फार्मर्स लोग एक पौधे को, कपास के पौधे को 350 से अधिक बोन लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि अतिवृष्टि यानी ज़्यादा पानी आने से उसमें से गल हो जाती है। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पिछले 2 सालों से हम काफ़ी परेशान हैं कि अतिवृष्टि महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर ज़्यादा पानी हो रहा है और उससे हम लोग परेशान हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि गुलाबी आड़ी यानी बोंड आड़ी जिसको बोलते हैं हम, तो वो एक परेशानी का कारण है। उस पर भी काफ़ी कंट्रोल किया है, ये साल, आने वाले साल में और भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन काश्तकार के आज की परिस्थिति जो है, पेइंग कैपेसिटी काश्तकार की ख़त्म हो गई हुई है, और ये पिछले 2 साल से अतिवृष्टि के कारण जो काश्तकार के हाथ में उत्पादन नहीं आया है, पैसा नहीं आया है, तो उससे आज काश्तकार खर्चा करने के लिए डर रहा है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। अब मार्केट में कितना रिस्पांस मिलता है प्रोडक्ट को लेके? किसान कितना रिस्पांस देते हैं? क्या किसान मतलब आप बताओगे और सीधा डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, या उनको प्रॉब्लम्स आती है आपको समझाने में? मैम देखिए, इसके लिए हमारे प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े सभा होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, 10,000 5,000 फार्मर्स की मीटिंग होते हैं, उसमें समझाया जाता है। 4.5 घंटे का मेरा स्पीच रहता है, और उस स्पीच के अंदर में कौन सा घटक कैसा यूज़ करना, कौन से कंटेंट्स को किस तरीके से लेना है, समझाया जाता है। उसके बाद काश्तकार सब समझ लेता है और फिर शॉपकीपर के पास, दुकानदार के पास जाके उतनी चीज़ें लेता है, तो दिक्कत कुछ भी नहीं है। काश्तकार ये सीख चुका है कि किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है, इतना तो मैक्सिमम काश्तकार अब महाराष्ट्र के सीख चुके हैं। मार्केट में कंपटीशन कितना है सर प्रोडक्ट को लेके? वैसा देखा जाए तो मैम, अभी जो मेरा तंत्र चल रहा है और उसके तहत जो भी काम चल रहे हैं, तो हमको कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन काश्तकार की पेइंग कैपेसिटी नहीं होने से हम उतने बड़े पैमाने पर काश्तकार जोड़ नहीं पा रहे। उसकी वजह यह है, एक कैटेगरी का काश्तकार रहता है जो यानी कैश में नहीं ले पाता, वो जाता और क्रेडिट में लेता, तो उसको हर चीज़ क्रेडिट में होना, और वो जब साल के आखिरी में उत्पादन निकालेगा और बाजार में बेच देगा और उसका पैसा ले जाकर दुकानदार को देगा। ये सिस्टम में काम कर रहे हैं। उसमें से 5% 6% फार्मर्स अलग हुए जो कैश में कर रहे हैं और अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। अभी हम तो चाहते हैं पूरे महाराष्ट्र के सभी फार्मर्स इस तरीके से करें, लेकिन आज के तारीख में वो कैपेसिटी काश्तकार की नहीं है। फ्यूचर में सर और कोई नया तंत्र जो आप लाना चाहें किसान भाइयों की और समस्याओं को दूर करने के लिए, तो उसके बारे में क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए मैम, अभी हम लोग हर क्रॉप में ईल्ड बढ़ाने का सबसे पहला काम, आज काश्तकार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, खाद ले रहा है, दवाई ले रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसा जोड़ रहा है, लेकिन उनको ईल्ड नहीं आ रहा है, और ईल्ड नहीं आने से वो आज उसकी डेवलपमेंट कैपेसिटी जहाँ के वहाँ रुक गई है। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि उसको ऊपर लाए। तो हमने जो काश्तकार को गारंटी दिए थे कि भाई आप अगर 6 कुंटल लेते हो तो हम 12 कुंटल देंगे, तो अब वो हम 21 कुंटल से यानी 21 कुंटल तक पहुंच चुके हैं। तो इसमें एक डेवलपमेंट अच्छी मिल रही है हमारे को, यानी हम हर क्रॉप में अच्छी से अच्छी डेवलपमेंट दे रहे हैं। दूसरी बात, हॉर्टिकल्चर में यानी फल बाग जो बोलते हैं, तो उसमें बहुत समस्याएं थी काश्तकारों को क्लाइमेट की वजह से, तो उसको कंट्रोल करके आज हमने, जैसा कोई बगीचे फूटते ही नहीं, तो आज हमने उनको गारंटी दी है कि ये बगीचे फूटते हैं, ये कंटेंट्स अच्छे हैं, घटक अच्छे हैं, और उससे आपका काम हो सकता है। तो एक गारंटी आ गई। तो जो नहीं होने वाला उत्पादन है वो भी हो रहा है। तो डेवलपमेंट तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, और भी भविष्य में रिसर्च चालू है एक नए नए प्रोडक्ट के, और यहाँ भी काश्तकार को कोई भी दिक्कत आती है तो दिक्कत सॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश हमारी जारी है। सर कौन कौन से एरिया आपने कवर कर रखे हैं कि आपका प्रोडक्ट वहाँ तक जाता है, उसके बारे में ज़रा बताएं। नियर अबाउट महाराष्ट्र में ऐसा समझ लो मैम कि 75% एरिया हमने कवर किया है। काफ़ी बड़े एरिया में हम जाते हैं, लेकिन हर सेंटर पे नहीं पहुंच पा रहे अभी, उसकी कुछ दिक्कतें हैं। बीच में कोरोना और लॉकडाउन के जो 2 साल चले गए वो काफ़ी हमारे लिए तकलीफ के रहे, लेकिन महाराष्ट्र में काफ़ी कुछ एरिया, और हमने अभी शुरुआत करे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी, तो वहाँ तक भी हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं।
दिक्कत अभी तो नहीं आएंगी, ऐसा लग रहा है कोई कोरोना वगैरह के जैसे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ताकि हम हर काश्तकार को हमारे नज़दीक करें। सर, हमारे चैनल के द्वारा आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैसे उनके फसल में उत्पादन बढ़े, उनको मुनाफा अधिक हो? जी, मैं तो सभी भारतवासी किसानों को एक तंत्र के हिसाब से खेती करना बहुत ज़रूरी है। हम जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं 20-25 साल से, वही खाद वही दवाएं वापर रहे हैं, हमारे ज़मीन की जो पोत कंडीशन आज बन गई है, तो ज़रूर इसमें किसान भाइयों ने डेवलपमेंट करने के हिसाब से चेंजेस करना चाहिए। जो खाद नहीं लगता है, जो खाद ही लगता नहीं है अपने को, वो खाद हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसा मैं अभी महाराष्ट्र में जो भी काम कर रहा हूँ, तो यूरिया नहीं लगता है, यूरिया की ज़रूरत खेती को नहीं है, ऐसी मेरी एक ओपिनियन है। तो मैंने काफ़ी बदलाव लाया हूँ इसमें, यूरिया यूज़ नहीं कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी अच्छे से अच्छा उत्पादन वापर रहे हैं। कुछ ऐसे खर्चे कर रहे हैं काश्तकार की जिसकी ज़रूरत नहीं होती, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का जो आती वापर है उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो हमने कोशिश करी कि वो कम से कम करे या तो वो ना करे, तो इसमें भी हम सफल रहे हैं। आज मेरे तंत्र में, उदासी तंत्र में, और ये जो प्रोडक्ट लेते हैं वर्क कंपनी के वगैरह, तो इसमें हमने कोई भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का वापर नहीं करे। तो आज काश्तकार को धीरे धीरे समझ रहा है, ख्याल में आ रहा है कि ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो भविष्य में हम ये कोशिश करेंगे कि जैविक बने, ऑर्गेनिक बने, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड उसको आए, यही कोशिश हमारी थी। धन्यवाद सर, आपने फसल क्रांति में अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।